आज जो इनका बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, जो तैयारी कर सकते हो कर लो। आपके पास 45 दिन का टाइम है आपके पास, जितनी तैयारी कर सकते हो। हमारे ये 15 सूर में आ गए आपके खिलाफ, इनको जो करना कर लो। लेकिन देखें सबसे पहले भाई शुभमन गिल को बाहर जाना पड़ा, उसकी यहाँ पे ईशान किशन आ गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एंड वाले मैच में 100 करके आया, पहली ट्रॉफी अपनी टीम को जितवा के आ रहा है ईशान किशन। मैं कहता हूँ इंडिया ने तबाही अनाउंस कर दिया और कहा दुनिया वालों डर जाओ। अभी हमने एक दिन पहले साउथ अफ्रीका ने जो कहा था ना हम आपसे ये करवाएंगे वो करवाएंगे, उनसे ना कर को आए और उनको कहा कि भाई आप रो मिन्नतें करो। अभी उनको हरा के आए थे, अब उनकी नजर वर्ल्ड कप पे आ गई। मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई, अब आगे सीरीज पड़ी हुई है और सबसे पहले इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई थी स्क्वाड अनाउंस करने की। दुनिया में टेरर पैदा करना है, कर दिया भाई। मैं कह रहा हूँ कर दिया। अब दुनिया वाले सोच रहे होंगे कि ये इंडिया वालों को हुआ क्या। अभी 40-45 दिन पड़े हैं, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज पड़ी है, उसके बाद अनाउंस करना था। हमारे तो अभी ख्वाबों में भी नहीं है कि हमने स्क्वाड अनाउंस करना है। स्क्वाड बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप अभिषेक को देख लें, क्योंकि पावर प्ले वो जिस अंदाज से निकलता है हमारा सैम भी नहीं निकाल सकता। वो मैं कहता हूँ ना अभिषेक के जैसा है ही कोई नहीं, हमारा सैम है ही कोई नहीं। और बहुत अच्छा स्क्वाड है। बेशक गिल को आपने निकाल दिया कोई मसला नहीं, जो आया उसकी जगह वो किशन भाई वो उससे भी बड़ी बला, वो बहुत अच्छी, क्योंकि उनकी एक उनकी तरतीब है टीम की। हमारी टीम को ये नहीं पता मिडिल ऑर्डर में कौन आएगा, ओपन कौन करेगा। Well, let me start with you, Wasim. कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, and they look unstoppable now. They look like a champion team. ये लिखा हुआ मैंने unstoppable. उनका उन्होंने एक चेंज भी की according to the situation. स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का। आज एक और बहुत बड़ी खबर और वो ये है कि इंडिया ने अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। द बिग न्यूज इज कि उनके इससे प्रीवियस वाइस कैप्टन शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह आए हैं ईशान किशन। जी बाजिद भाई, ईशान किशन कम्स बैक टू द इंडियन साइड, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट भी की गई है, बट नहीं, टीम इन्होंने बहुत जबरदस्त सिलेक्ट की है। टीम इसमें कोई मतलब कोई ऐसी वीक लिंक नहीं नजर आ रहा। नहीं, आप अगर सोचते कि यार सबसे अच्छी टीम क्या बनती है तो बिल्कुल यही बनती थी। सो भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है। बताएं टॉप ऑर्डर इनका लाजवाब है और शायद मिडिल ऑर्डर पे इसी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अच्छा पेयर ये साबित हो सकते हैं, मैच विनिंग पेयर साबित हो सकते हैं ये भारत के लिए। इंडिया की T20 स्क्वाड अनाउंस हुई है, बिल्कुल T20 स्क्वाड ऐलान कर दिया गया। उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके, शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। हम पिछले दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में वल्नरेबिलिटी नजर आ रही है बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इन पिक्स के साथ जहां शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, रिंकू सिंह और ईशान किशन को, टू ऑल द सरप्राइजेस ईशान किशन को इस टीम में डाला गया। ये चीख चीख के आपको बता रही है पिक्स के मेरिट का फैसला है, ये करंट फॉर्म का फैसला है। अब इनका प्लेइंग इलेवन एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमने एशिया कप में देखा था। क्या पांड्या, शिवम दुबे, बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलर, अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण, ये 3 स्पिनर। सिंपल स्ट्रेटजी है, ये देख लीजिएगा आप। ये वर्ल्ड कप के अंदर इनकी स्ट्रेटजी सामने आ गई है। अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे एज ए स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर। सर स्क्वाड नजर आया और जो स्क्वाड नजर आया यकीन करें कि दुनिया डर रही होगी। और हम तो पहले 3 मैचेस हारे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ है, इंग्लैंड हारा हुआ है, साउथ अफ्रीका हारी हुई है, तो भाई मतलब कि अभी से ये बंदे वर्ल्ड कप ले गए। देखिए उन्होंने स्क्वाड अनाउंस क्यों किया 40-45 दिन पहले, ये दुनिया को डराने के लिए अनाउंस किया कि भाई डर जाओ। ये हमने आपके सामने ये शिकार अपने शेर छोड़ दिए हैं। But you know, Indian team have the weapon, they have the merit, they have the skill, and most importantly, they have the क्या उसे कहते हैं execution, how to अपने plans को हमने आगे करना कैसे है, and that's a great sign for Indian team and Indian cricket. सना मीर क्या कहना चाहेंगी, how big is this for India to drop शुभमन गिल in the T20 World Cup? I think बहुत प्रेशर आ चुका था सेलेक्टर्स पे, क्योंकि इससे पहले जो भी उनके मामलात चल रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ भी ODI के लिहाज से, अब ये लिटरली प्रेशर का एक नजर आता है कि इतना परफॉर्म किया ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और बाकी जब भी उनको इंटरनेशनल में मौका मिला, और संजू सैमसन इतनी देर से डगआउट में बाहर बैठे थे और जैसे ही फिर बहुत लंबा रन दिया शुभमन गिल को और नहीं वो उस तरह से T20 में पिछले कुछ अरसे में परफॉर्म कर सके और बहुत एक प्रेशर शुरू हो चुका था कि संजू सैमसन को आपने क्यों बिठाया हुआ है। तो उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और जब खास तौर पर आपको पता है T20 क्रिकेट में जब विकेट कीपर ऊपर के 2 से 3 स्पॉट्स पे खेल देता है और इस तरह की बारी कर सकता है, तो आपको कॉम्बिनेशन सेट करना बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कीपर। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट ज़रूर है। जब पूछा गया अगरकर से, उन्होंने भी इस बात के बारे में बात की कि एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर विकेट कीपर का होना तो बहुत बड़ा डिसीजन है। शुभमन की जिस तरह की PR और जिस तरह का उनका एक स्टेटस बन चुका है, उनको इस तरह से ड्रॉप करना इट्स अ बिग कॉल, बट आई थिंक द राइट वन। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, दोनों संजू सैमसन और ईशान किशन को अगर आप देखें, उनके स्ट्राइक रेट्स को देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस T20 क्रिकेट को देखें, तो इट इज द राइट कॉल। बिल्कुल जी बाजिद भाई, ईशान किशन कम्स बैक टू द इंडियन साइड, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट भी की गई है, बट नहीं, टीम इन्होंने बहुत जबरदस्त सिलेक्ट की है। टीम इसमें कोई मतलब कोई ऐसी वीक लिंक नहीं नजर आ रहा। नहीं, आप अगर सोचते कि यार सबसे अच्छी टीम क्या बनती है तो बिल्कुल यही बनती थी। और जाहिर है बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, बिल्कुल सही डिसीजन लिया।
इस सारी टीम में वाइस कैप्टन का तो मसला हल हो गया, अब सारी टीम में मसला रह गया है कप्तान का। स्काई से रन्स नहीं हो रहे, वो टीम शीम सब बेहतरीन है, लेकिन आपका जो लीडर है उससे काफ़ी देर से रन्स नहीं हो रहे। उसका रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खेलता भी मतलब इंपॉर्टेंट नंबर्स पे है, और फिर वो जब कप्तान रन्स नहीं कर रहा होता, जब उसकी फॉर्म ख़राब होती है, तो फिर कप्तानी में भी वो थोड़ा सा असर आना शुरू हो जाता है। अब काफ़ी देर से रन्स नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा वो कप्तान बुरा है, लेकिन काफ़ी देर से अब ये सिलसिला चल रहा है, तो वो एक सिलसिला हल नहीं हो रहा। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग है, सब बेहतरीन, सब इन्होंने सही डिसीजंस ले लिए हैं। अब इंडिया सिर्फ ये चाहेगा कि यार हमारा जो कप्तान है वो दोबारा फॉर्म में आ जाए, वो रन्स करे, ताकि बाकी से सब हमने जो किया है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे बड़ा प्लेयर आपका कप्तान ही होता है। वो प्रॉब्लम हल होगा तो फिर इंडिया बहुत ही फॉर्मिडेबल हो जाएगी, फॉर्मिडेबल साइड हो सकती है। वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड इंडिया का अनाउंस हुआ है। सना भाई क्या हो गया ईशान किशन? अदरवाइज ईशान किशन ऑन मेरिट, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ऑन मेरिट ईशान किशन बनता है, बट शायद वो लेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी पॉलिसी थी और शुभमन गिल को कप्तान, उनका फ्यूचर कप्तान था। लेकिन अब ये तय हुआ है, शुभमन गिल का रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। ये नहीं है कि वो इस वक्त नहीं है, अब उसका रास्ता बंद, क्लोज। उसका साफ मतलब ये है कि भाई साहब अब कप्तानी के लिए वो किसी और का चेहरा देखेंगे। मैं भी श्राय सैय्यर वो व्हाटएवर जो भी उनको नजर आया T20 वर्ल्ड कप के बाद, वो उसके साथ। असल में प्रॉब्लम क्या है भाई, हम खुद कहते रहे यार इंडिया कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, वो नहीं करता। लेकिन उनके पास दो जनाजे थे, एक कप्तान एक नायब कप्तान, दो जनाजों को उठाकर नहीं लेके जा सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि शुभमन गिल को उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वो उनका पोस्टर बॉय था, उनका मेन चेहरा था। टीम के अंदर अगर हार्दिक पांड्या भी हैं, टीम के अंदर अगर जसप्रीत बुमराह भी हैं, देन व्हाई अक्षर पटेल? मतलब इतनी क्या परफॉर्मेंसेस या इतनी क्या, या तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उनको देख रहे हो कि पहली बात। नंबर 2, अक्षर पटेल अगर नायब कप्तान है या कोई भी नायब कप्तान है तो क्रिकेट में नायब कप्तान बाहर बैठ सकता है, मसला नहीं है। लेकिन इनका प्लेइंग 11 भी समझ में आ रहा है अब, मतलब ये इनका 6 बॉलर की ऑप्शन आ गई, प्लस इन्होंने अब शुरू कर दिया अभिषेक शर्मा के साथ बॉल कराना, जहां पे सिनेरियो थोड़ा ठंडा मिल गया इनको, एक आधा ओवर भी करा देंगे। कल वाला लास्ट मैच के अंदर जो लास्ट ओवर करवाया था अभिषेक ने, एक आधा ओवर करवा लिया करेंगे। वैसे भी ना भी करवाएंगे तब भी एक बॉलर उनके पास एक्स्ट्रा है, यानी 6 बॉलर हैं। शिवम दुबे 2 ओवर कर ले, पांड्या 2 ओवर कर ले, बुमराह 4 ओवर कर ले। यार ईशान किशन के 2023 में लास्ट मैचेस हैं सारे, टेस्ट, वनडे, T20, और मजे की बात यह है कि T20 में आखिरी 3 में 2 50 हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी ये ट्रॉफी गई है। झारखंड को चैंपियन बनाया, 10 मैचेस में 517 रन है, एवरेज 57 की, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 का है, 197 का। ओए ओए ओए, अब ये भी आगे जाके दर्द सर बन जाना है। ये बताएं, अब ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों आ गए, दोनों धांसू बैट्समैन भी हैं, कीपर भी दोनों बहुत अच्छे हैं, डेकोरेटेड दोनों का करियर है। टीम इंडिया किसके साथ जाएगी? संजू, नो अदर क्वेश्चन, संजू के साथ जाएगी। हाँ, अगर इनका नहीं चलता, संजू नहीं चलेगा तो फिर ईशान किशन को बना साथ में रख लेंगे, लेकिन प्रायोरिटी संजू होगा। तो भाई साहब, सिस्टम जहां तगड़ा होता है ना, वहां आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपका प्लेयर का प्रोफाइल बड़ा, प्लेयर का प्रोफाइल छोटा, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है मुल्क। मैं ये चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं यही समझ रहा था कि यही 15 लड़के जो स्क्वाड के अंदर है वो कल सुबह अनाउंस हो जाएंगे। बट टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज, व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन, व्हाट अ ब्रिलियंट पिक, एक्सीलेंट टीम पिक की है। ये रेपुटेशन, ये नाम, ये पोटेंशियल, ये फ्यूचर में क्या होगा या पास में क्या किया उसको इररेलेवेंट करके जो करंट टाइम पे जरूरत है, ये उस चीज का फैसला है। मेरे ख्याल से बीसीसीआई की जीत है, इस मैनेजमेंट की जीत है कि उन्होंने वो टीम पिक की है अपने घर के वर्ल्ड कप के लिए, डिफेंड करने के लिए, जो कि शायद सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती थी। मेरिट जीत गया, सिस्टम की जीत हो गई। चक्कर यहाँ पे ये था हमेशा कि इट वाज नेवर अबाउट दैट शुभमन गिल इज अ वेरी बैड प्लेयर, इट वाज अबाउट कि बेहतर लोग आपके पास अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे हमने देखा आज कि ही इज बीन एक्स्ड। T20 वर्ल्ड कप के अंदर शुभमन गिल फीचर नहीं करेंगे। यहाँ पे देव गॉन फॉर ईशान किशन as शुभमन गिल्स रिप्लेसमेंट, और जितेश शर्मा has also lost his spot, उसकी जगह वापस आए हैं रिंकू सिंह। पिछली स्क्वाड से ये वाली स्क्वाड बेहतर है, मैं ये जरूर बोलूंगा। मेरे लिए तो ये डेंजरस टीम लोड हो रही है, क्योंकि कल संजू का सबने सैंपल साइज देख लिया, ठीक है ना। वो जो एफर्टलेस उसने छक्का मारा है ना पहला, विदाउट एनी एफर्ट, वहीं लोगों की चीखें निकल गई थी और लोग यही सवाल कर रहे थे कि बंदा के पास जब इस तरह की क्लास मौजूद हो और वो टॉप ऑर्डर के ऊपर ये वाला काम कर सकता हो तो वो टीम में कैसे बाहर रह सकता है। हम सबको पता था कि संजू स्क्वाड में जरूर होगा, 11 में उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज एंड टू माय सरप्राइज एंड टू योर सरप्राइज, हमारे पार्ट ऑफ द रीजन में ना रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, नाम बहुत मैटर करता है, गिल का नाम बहुत मैटर करता है। और बीसीसीआई की जो एक पॉलिसी है कि उसको वो पिक्चर बॉय, स्टार बॉय बनाना चाह रहा था ऑल फॉर्मेट, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना। सो यार मुझे खुशी होती है कि आपने टीम के लिए सोचा, कोई बड़ा नहीं है टीम। स्वागत आप सबका। जैसा कि आप सब ने देखा कि इंडिया क्रिकेट टीम ने अपने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया, तो पाकिस्तानी मीडिया जो इंडिया क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है उसको देखकर काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने जब देखा कि शुभमन गिल जो कि भारतीय टीम के वाइस कप्तान थे, उनको निकाल के
ईशान किशन को टीम में जगह मिली है और लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने वाले रिंकू सिंह को भी टीम में जगह मिली है। इन सब का मानना है कि शुभमन गिल अच्छे प्लेयर हैं लेकिन उनको टीम से नहीं निकालना था। लेकिन शुभमन गिल पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है T20 क्रिकेट में, तो सेलेक्टर ने जिस तरह मैं तो यही कहूँगा सेलेक्टर ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि उनको अपनी टीम से इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप किया है। तो जो स्क्वाड भारत ने अनाउंस किया है, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी इस स्क्वाड पे खुश नहीं है क्योंकि उनको लग रहा था कि शुभमन गिल जो है वो टीम का हिस्सा होने चाहिए थे। लेकिन भारतीय सिलेक्टर्स अजीत अगरकर दाद देनी पड़ेगी उनको, उन्होंने शुभमन गिल को निकाल कर एक ईशान किशन को टीम में जगह मिली है क्योंकि वो काफ़ी हार्ड हिटर बैट्समैन है। और टीम इंडिया की जिस तरह स्क्वाड का ऐलान किया गया है तो 15 के 15 प्लेयर जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन एक अच्छा स्क्वाड नज़र आ रहा है। इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी मायूस हो रही है कि इंडिया क्रिकेट टीम ने किस तरह एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड का जो है वो अनाउंस किया उन्होंने।